देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। दारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सत्य केस प्रतिज्ञा राखी जन की। कमध्वज के कपि चारु चिता पर काष्ठ जुल्याए, जयमल के जुध माही अश्रु चढ़िया पुन धाये। भैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरन, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। श्री भुवन सिंह जी चौहान की लकड़ी की तलवार भगवान ने लोहे की बना दी। दूसरे श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान ने अपने सिर के बाल सफ़ेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य किया। मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा? भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूँ वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर हनुमान जी आए और लकड़ी लाकर सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। चौथे हैं भक्त जयमल जी की ओर से युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने लड़कर शत्रु को हराया। पांचवें भक्त हैं एक ग्वाल थे जिनके ग्वाल भक्त की भैंसें खो गईं। इन्होंने घर आकर माता से कह दिया कि भैंसें मैंने एक ब्राह्मण को दे दी हैं, कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसें लौट आ जाएगा। तब भगवान ने चौगुनी भैंसें लाकर भक्त की बात को सत्य कर दिया। श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक गए। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य करते हैं। इन भक्तों के पावन चरित्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। उदयपुर के महाराणा के श्री भुवन सिंह जी की कथा। उदयपुर के महाराणा के दरबार में भुवन सिंह जी चौहान बड़े सूरवीर, साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे। इनके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छुप गई। महाराणा क्लांत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय शूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली की सी चमकती खड़ग से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरणी के पलक झपकते 2 टुकड़े भी कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बिंध गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ शावक सहित तड़प कर शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर कौन सी सूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यह भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार म्यान में डाल ली। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता, वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगी। सूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया पर भक्त तो सूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे, यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखें किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और रख देते। भुवन सिंह जी चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो
काठ की है, पर भगवत कृपा से उनके कहते यह बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार अर्थात असली लोह धातु की है। और जैसे ही विकम्पित हाथ से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे रह गए। वह तलवार सचमुच सार की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से रहा नहीं गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस 40 घटना चक्र में श्रीनाथ जी की अहेतु की कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए आर्दवाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी का प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार ही धारण कर ली थी, अर्थात लकड़ी की तलवार ही धारण की थी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टिगोचर हुई। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार लकड़ी की ही थी। सब लोग और भी चकित हो गए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह जी, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने के योग्य हैं। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं। विनयावनत भुवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो, उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या कम। भुवन सिंह जी की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधन करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। श्री प्रियादास जी भगवान की इस भक्त वत्सलता का वर्णन अपने कवित्वों में इस प्रकार करते हैं। सुनो कली काल बात और है पुराण ख्यात, भुवन चौहान जहाँ राणा की दुहाई है। पट्टा युग लाख खात सेवा अभिलाष साधु, चलो सो शिकार नृप संग भीर धाई है। मृगी पाछे परे करे टूक होती गाभिनियो, आई गई दया कही काहे को लगाई है। कहे मुको भक्त क्रिया करूँ मैं अभक्तन की, दारू तरवार धरो यह मन भाई है। और एक भाई ताने देखी तरवार दारू, सक्यो न संभार जाए राणा को जनाई है। नृप न प्रतीत करे यह सोहबाना, नाना प्रभु देख तेज बात न चलाई है। ऐसे ही बरस एक कहत बीतीत भयो, कहो मोही मारी डारो जो पे मैं बनाई है। करी कोट कुंड जाए पाए के प्रसाद बैठे, प्रथम निकासी आप सवन दिखाई है। क्रम सोनेहार कही भुवन विचार कहा, कहो चाहे दार मुख निकसत सार है। काढ़ के दिखाई मानो बिजुरी चमचमाई, आई मन मांझ बोलो या को मारो भार है। भक्त कर जोरी के बचायो अजू मारी क्यों, कही बात झूठ नहीं करी कर तार है। पट्टा दूना दून पावो आवो मत मुजरा को, मैं ही घर आऊँ होए मेरो निस्तार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगली कथा है श्री देवाजी पंडा की। श्री देवाजी पंडा की कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतार कर अपने सिर पर रख लिया और अंतर्गृह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराजा नाराज न हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के बाद
सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे, दो एक सफ़ेद केश माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग्य से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केश सफ़ेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस बात उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूं कहकर वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफ़ेद बाल ना पाकर जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई, तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफ़ेद केस कैसे? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी। यूं कहकर देवाजी फपक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। प्रातः देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा, कल्याणमय कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केस सफ़ेद हो गए थे। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है कि साक्षात करुणा वरुणालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम बोहल और आनंदोन्मत्त देवा की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की धारा बह रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केश सफ़ेद चांदी के समान चमक रहे थे। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफ़ेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई। उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा, बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंगरखे पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूँ कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार, केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूं राजन। मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का भी अपराध किया था, पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान ना देकर उनकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा दी, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में ना आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। श्री प्रियादास जी भगवान की इस भक्त वत्सलता का अपनी कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुज झुके रहे, प्रभु पौड़ी हार शीस लपटाए हैं। दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुज झुके रहे, प्रभु पौड़ी हार शीस लपटाए हैं। बेगी उतारी कर लेके गरे डारे दियो, देखी धी धौरों बार कहीं धौरे आए आए हैं। कहते तो कही गई सही नहीं जाते, अब महीपति डारे मारे हरिपद ध्याए हैं। अहो ऋषिकेश करो मेरे लिए श्वेत केश, ले सहू न भक्ति कही किए देखो छाए हैं। माने राजा त्रास दुख रास सिंध बूढ़े हो तो, सुन के मिठास वानी मानो फिर जियो है। देखे श्वेत बार जानी कृपा मोह अपार करी, भरी आँखें नीर सेवा लेस में न कियो है।
बड़े दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करे, मैं तो हूँ अभक्त ए पे सकुचायो हियो है। झूठे संबंध होते नाम लाज मरोई जू, ताते सुख साजे यह दर्शाए दियो है। आयो भोर राणा सेत बार सुनिहारी रहो, कहो किस काहू के ले पंडा ने लगाए हैं। ऐच लियो एकता में खींच के चढ़ाई नाक, रुधिर की धार नृप अंग छिड़काए हैं। गिरो भूमि मूर्छा हुई तन की न सुधि कछु, जाग्यो जाम बीते अपराध को टिकाए हैं। यही अब दंड राज बैठे सो न आवे यहाँ, अब लोहू आने मानी करें जो सिखाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अगली कथा है श्री कामध्वज जी की। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे, उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक थे और राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कर्म था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के, दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे नहीं, सो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। भक्त का कार्य तो अब पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी होती है। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को ना कोई खबर थी, ना ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे, परंतु दीनबंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुष्य सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिताग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और आघ्राण से वे लोग उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए। दैव योग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने संगी साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे, उसने उनसे पूछा तो सारा वृत्तांत मालूम हुआ। अब तो वह लगा पछताने की, हाय मैं ही एक अभागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पाप योनि से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है, आप थोड़ा सा तृण काष्ठ आदि इसमें डाल दें तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसके स्पर्श एवं आघ्राण से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित होकर उस चिताग्नि में तृणकाष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धूम उठने लगा और उसके स्पर्श एवं आघ्राण से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर भगवत धाम को चला गया। श्री प्रियादास जी महाराज श्री कामध्वज जी के चरित्र का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार करते हैं। भय 4 भाई करें चाकरी वे राजा, राणा जू की तामे एक भक्त करे बन में बसेरो है। आए के प्रसाद पावे फेरी उठ जाए तहीं, कहने को चलो तो महीना लीजिए तेरो है। जाके हम चाकर है राहत हजूर सदा, मरे तो जरावे कौन वही जा कुचेरो है। छोटे तन बन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है
श्री जयमल जी का। भगवान श्री हरि अपने अनन्य भक्तों का न केवल योगक्षेम वहन करते हैं अपितु अपने भक्तों के मुख से निकली वाणी को भी सत्य करते हैं। पुराणों में तो इसके अनेक प्रमाण मिलते ही हैं। ईसा की 16वीं शताब्दी में राजा जयमल जी का जीवन चरित्र भी इसका ज्वलंत प्रमाण है। राजा जयमल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधा जी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितने भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश लेकर आने वाले को मृत्यु दंड दे दिया करते थे। उनकी पूजा सेवा का समय भी थोड़ा नहीं था। मंदिर में नित्य पूरे 10 घड़ी तक वे भगवान की सेवा किया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा जयमल से भी द्वेष करता था। यद्यपि वह मंडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के भी राज्य को हस्तगत कर लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा की सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हों तभी मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा और आसानी से राज्य हस्तगत हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात भी नहीं सुनेंगे और प्राणदंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर में गईं और भगवान की सेवा पूजा में रत जयमल को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कह दिया कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे और स्वयं नित्य की ही भांति सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से विचलित नहीं कर सकी और न ही उन्हें उद्विग्न कर सकी। अब मंत्रियों के समक्ष समस्या थी। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, क्योंकि राजा की ओर से कोई स्पष्ट आदेश उन्हें नहीं प्राप्त हो सका था। आक्रमणकर्ता राजा का भाई ही था। ऐसे में साम दाम से भी कार्य हो सकता था। राजा का स्पष्ट आदेश होता तो दंड नीति अर्थात युद्ध के लिए सेना को कूच कराया जाता। इधर राजमंत्रियों के समक्ष यह समस्या थी कि उधर राजमंत्रियों की यह कर्तव्य विमूढ़ता भगवान के लिए समस्या बन रही थी, क्योंकि राजा ने कहा था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। ऐसे में सारा उत्तरदायित्व भगवान का ही हो जाता था। आखिर भक्त के राज्य और उसके वचन की रक्षा भी तो उन्हीं का दायित्व है। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा न गया। उन्होंने झट सैनिक का भेष बनाया, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चल दिए। भगवान के सवार होते ही अश्व सर पर दौड़ चला, मानो उसमें भगवान श्रीहरि के शाश्वत वाहन गरुण जी का आवेश हो गया हो। पहले तो अकेले एकमात्र सैनिक को आते देखकर शत्रु राजा ने सोचा कि संभवतः यह संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसका वह भ्रम दूर हो गया। जब सैनिक बड़े श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए, उस समय उनकी तलवार बिजली की भांति कौंधकर शत्रुओं को सिरविहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के गंडस्थल को फाड़कर उन्हें धराशायी कर रहा था। प्रथम तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वायु वेग से दौड़ते अश्व और विद्युत की भांति चमकती तलवार के पास आने का उनका साहस नहीं हुआ और थोड़ी ही देर में मैदान खाली हो गया। भला जिसके भ्रू संचालन मात्र से प्रलय होता है, उसके लिए थोड़ी सी सेना का क्या अस्तित्व। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बच रहा। उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई ही है, यह सोचकर भगवान ने उसका वध करने के स्थान पर उसे अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए, जिसका कि दर्शन कर खरदूषण और तृष्णा मोहित हो गए थे। उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रुभाव नष्ट हो गया और वह मूर्छित होकर वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट आए और घोड़े को पुनः घुड़साल में बांध दिया।
इधर जब राजा ने भगवान की सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। फिर तो वे राजा के कर्तव्य का ध्यान कर युद्ध भूमि में जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने सईस को तुरंत घोड़ा तैयार करने के लिए कहा। सईस ने घुड़साल में जाकर देखा तो घोड़ा पसीने से पूरी तरह लथपथ था। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत दौड़ाया गया हो। सईस ने तुरंत जाकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने घुड़साल में जाकर देखा तो सचमुच घोड़ा पसीने से लथपथ था। फिलहाल युद्ध भूमि में तो जाना ही था, अतः राजा ने दूसरे घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाने पर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने राजा जयमल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना हो मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा, पहले यह तो बताओ तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम कैसे घायल हो गए। उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था, उसने ही मेरी सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। राजा जयमल को अब समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। वे तो उनके आराध्य देव श्याम सुंदर ही थे। राजा ने सोचा, जब उन्होंने इस शत्रु को क्षमा कर दिया तो मुझे दंड देने का क्या हक है। अतः उन्होंने भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई से इस प्रकार का द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवत भक्त हो गया। इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो यह कह दिया था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, इसलिए भगवान मेरे राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने चले गए। इस प्रकार करुणा में प्रभु ने अपने भक्त राजा जयमल के वचन की रक्षा की। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। मेरे ते प्रथम बास जयमल नृपति ताको, सेवा अनुराग ने कुखट को न भावही। करे घरी दसता में को जो खबर देत, लेत नहीं कान और ठौर मरवा वही। हो तो एक भाई बैरी भेद यह पाई लियो, कियो आनी घेरो माता जाई के सुना वही। करे हरि भली प्रभु घोरा असवार भय, मारी फौज सब कहें लोग सचुपा वही। देखे हाँ पे घोरा अहो कौन असवार भयो, गयो आगे जब देख वही बैरी पर्यो है। बोलो सुख पाए अजु सांवरो सिपाही को है, एकले ही फौज मारी मेरो मन हर्यो है। तू ही को दिखाए दई मेरे तर सतनैन, बैनन सो जाने वही श्याम प्रभु ढर्यो है। पूछ के पठाए दियो बान पन यह लियो, कियो इन दुख करे भली बुरो कर्यो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री ग्वाल भक्त जी का। बात पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती उसे वे चुपचाप ले जाकर वन में संतों महात्माओं को निवेदित कराते। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना भी उनका नित्य कर्म था और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल दो ही प्राणी थे। एक बार की बात से उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को रस सिक्त कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। जब उनसे रहा नहीं गया तो माँ से बोले, मैया तू मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध दे, मैं वन में जाकर खा लूँगा। आखिर भैंसें भी तो भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नज़रें बचाकर बांध लिए और एक बड़ी सी गठरी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण बन जाने में विलम्ब हो गया था। बाहर द्वार पर बंधी भैंसें भी रंभा रही थी। ग्वाल भक्त जी ने शीघ्रतापूर्वक भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रखकर चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मग्न हो गई तो आपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संत के आश्रम की ओर। वहां पहुंचकर संतों के चरणों में शीश रखकर विनय की कि प्रभु, घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ के द्वारा ही व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई। कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीत प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देखकर संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। संतों की पंगत बैठी, श्री हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ, बड़ी जय बोली गई।
गई। फिर सब ने धीरे धीरे प्रसाद पाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल जी ने भी सब पात्र धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई और तब पुनः वहाँ आए जहाँ भैंसों को चरने के लिए छोड़ गए थे। वहाँ आकर देखा तो सभी भैंसें गायब। हुआ यह है कि जब ये संतों के पास चले गए तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देखा और हाँक ले गए। ग्वाल भक्त जी को ना तो भैंसों की चोरी का दुख था, ना ही संत सेवा करने का पछतावा। समस्या सिर्फ यह थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे, पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौटकर आप घर आए तो माँ ने पूछा भैंसें कहाँ हैं। भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तब वह मुझे डांटेंगी, फटकारेंगी, साथ ही संतों की भी चार खरी खोटी सुनाएंगे। इस तरह नित्य का क्लेश हो जाएगा। अतः उन्होंने सच्ची बात छिपा ली और कहा माँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी। वह भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा तथा छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिनों के बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा और बेटे के इस कार्य को उचित ही माना। धीरे धीरे समय बीतता गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई अन्य व्यवस्था हो जाएगी वह भैंसों को वापस कर जाएगा। भक्त जी यह बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में यह दृढ़ विश्वास भी था कि संत की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार तो भगवान पर था, क्योंकि संत तो भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं। कुछ दिन और बीत गए। दिवाली का त्यौहार आ गया। चारों ओर पटाखों, मिठाइयों और पकवान की धूम थी। मस्ती का माहौल था। भगवान की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों का खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हंसुलियाँ पहनाई, सींग पूंछ सब अलंकृत किए। उनकी प्रवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियां और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर पटाखे की एक लड़ी जला दी और वे चारों ओर धाएं धाएं करके दगने लगे। भैंसों के लिए एकदम यह नई स्थिति थी। फिर क्या, वे सब रस्सी तोड़कर खूंटे उखाड़ कर भागी। भक्त जी की भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भक्त जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रंभाने लगी। भक्त जी की माँ ने जब भैंसों के रंभाने की आवाज़ सुनी तो भक्त जी से कहा, बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जाकर देखो। तो भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो अपनी भैंसें आ गई हैं। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों का टेवड़ा दूना कर भेजा है और घी बेचकर आभूषण बनवा दिए हैं। माँ ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिए? घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भक्त जी ने सारी सच्ची घटना सुना दी। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा यह सारा धन संतों की कृपा से मिला है, मुझे तो मेरी भैंसें मिल गई, यही बहुत है। तो इन आभूषणों को बेचकर प्राप्त धन से संत सेवा कर दे। इस प्रकार भगवान ने संतों की कृपा और सच्ची संत भक्ति का प्रभाव दर्शाया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। भयो एक ग्वाल साधु सेवा सो सरल, सेवा सो रसाल करे, परे जोई हाथ लेके संतन खवा वही, पायो पकवान बन मध्य गयो खाए वे को, आए वे की ढील चोर भैंस सो चुरा वही। जान के छिपाई बात माता सो बनाए, कही दई विप्रभु को घृत संग फेरी आवही, दिन हो देवारी को सु उन्हें पहिराई हंसे, आए घर जाम लिए राम के सुना वही। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री श्रीधर स्वामी का। श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत के टीकाकारों में श्री श्रीधर स्वामी का नाम अग्रगण्य है। उनके गृहस्थाश्रम की बात है। एक बार आप रास्ते में चले जा रहे थे। ठगों ने आपसे पूछा, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? आपने कहा, मेरे प्राणों के आधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ हैं। ठगों ने साथ चलकर किसी को न देखकर यह समझ लिया कि इनके साथ कोई भी नहीं है। तब इन्हें मारने और लूटने का उपाय करने लगे। इसी बीच ठगों ने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए परम सुकुमार प्रभु श्रीधर जी के साथ साथ चल रहे हैं। बीच बीच में भगवान ठगों को नहीं दिखाई देते। ठग जैसे ही मारने का प्रयत्न करते वैसे ही बाण तान कर डराते हुए भगवान आ पड़ते, दिखाई दे जाते उनको। ठग लोग साथ साथ लगे चले ही आए। जब वे अपने घर आ पहुँचे तब ठगों को श्री रघुनाथ जी कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। तब वे श्रीधर स्वामी जी से पूछने लगे, सांवले से धनुष बाणधारी जो आपके साथ थे वे कहाँ हैं? श्रीधर स्वामी जी समझ गए कि रघुनाथ जी ने ही वन में साथ रहकर कष्ट दूर किया है। प्रभु की कृपा का अनुभव करके अपने गृहस्थाश्रम का भार अपने सिर से उतार फेंका और भजन
भजन करने लगे। चोरों ने भी रहस्य जानकर स्वामी जी की शिष्यता स्वीकार की। श्रीधर स्वामी का वर्णन 46-45 में भी आया है। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भागवत टीका करी श्रीधर सुजान लेहु, गेह में राहत कर जगत व्यवहार है। चले जात मग ठग लगे कहें कौन संग, संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। जानिए ने को नाही मारे वे उपाय करे, धरे चाप बान आवे वही सुकुमार है। आए घर ले आए पूछे श्याम स्वरूप कहाँ, जानी बे तो पार किए आप उडारो भार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।